आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवाद। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जगहों पर पाखंडवाद को परोसी जाती है और इस देश के लोग सबसे अधिक पाखंडवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं। साथियों, जो व्यक्ति इस देश में बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू का फर्ज अदा करते हैं, हम सारी पाठ पूजा करते हैं और हम भगवान पर आश्रित रहते हैं, उससे हमें समृद्धि मिलती है, उससे हमें उन्नति मिलती है। तो साथियों, मैं उनसे आज बहुत बड़ा प्रश्न करने के लिए जा रहा हूं। जिस प्रकार की प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, हो सकता है आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यह प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म की व्याख्या किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं किया गया है। हिंदू किसी प्रकार का धर्म नहीं है। आगे की बात यह है कि जब आप लोग पाठ पूजा करते हैं या जो भी उत्सव मनाते हैं, आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं, आप जन्माष्टमी मनाते हैं, तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रुपये आप लोग खर्च करते हैं और मूर्ति बनवाते हैं या उसे बाजारों से खरीदकर आप लोग लाते हैं। गणेश चतुर्थी हाल ही के दिन में मनाई गई है और गणेश चतुर्थी में जो गणेश चतुर्थी मनाते हैं जो हिंदू, वे या तो मूर्ति को बनवाते हैं या बाजारों से खरीद कर लाते हैं। तो उस माटी के मूर्ति के ऊपर आप वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आप उसे फिर लाते हैं, पूजते हैं, उसके अंदर आप प्राण डालते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण एक ब्राह्मण के द्वारा आप डलवाते हैं। यदि आप उसके अंदर प्राण डलवाते हैं, यदि आप उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो फिर उसके अंदर तो जान आ जानी चाहिए। फिर वह तो जीवित अवश्य ही हो जाएगा, वह तो बोल अवश्य ही सकेगा, लेकिन वह बोलता नहीं है, वह जीवित नहीं होता है। वे हम लोगों के कष्ट देख नहीं सकते हैं और हम लोगों की कष्ट को दूर कर नहीं सकते हैं। तो हुई ना ये एक बहुत बड़ी पाखंडता की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मूर्ति को वस्त्र पहनाते हैं और आपके घर में जो देवी है उससे आप निवस्त्र करते हैं। क्या यही आपका हिंदू धर्म है? क्या यही आपका सनातन धर्म है? और जब आप उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा जब उसके अंदर आप प्राण डलवाते हैं, तो प्राण डलवाने के बाद फिर आप उसे विसर्जन क्यों करते हैं? आप उससे गंदे नालों में क्यों फेंक देते हैं? आप उससे गंदे पानी में क्यों डाल देते हैं? आप उसके पीछे इतने रुपये खर्च करते हैं और जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो मंदिर के अंदर आप चप्पल के बगैर आप प्रवेश करते हैं। यदि कोई बच्चा मंदिर में जाके कुछ जूठा खा ले तो उससे आप डांटते हैं, उसे समझाते हैं कि इस तरह की गलती ना करे, भगवान सब कुछ देख रहा है। जब भगवान सब कुछ देख रहा है, जब भगवान के अंदर आप प्राण प्रतिष्ठित कर दिए हैं, प्राण प्रतिष्ठा डाल दिए हैं, तो आप उनके जीते जी उससे आप नरक में क्यों धकेल रहे हैं? जब उसका विसर्जन कराया जाता है तो देखते हैं उस मूर्ति को गाड़ी के ऊपर से ही धकेल दिया जाता है या इस तरह से उसको गिरा दिया जाता है कि वह निवस्त्र हो जाता है। अब बताइए, एक ऐसा समय आप लोग उसके साथ गुजारते हैं कि आप उसे वस्त्र पहनाते हैं और उसके साथ आप पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और उससे विनती भी करते हैं और आप जो है अपने सुख दुख के लिए उससे प्रार्थना भी करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियों से दूर कर ले। लेकिन फिर ये किस प्रकार की आप लोगों की अंधभक्ति है? जब आप उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो फिर उसे गंदे पानी में धकेल क्यों देते हैं? क्या यही आपका हिंदू धर्म है? क्या यही आपका सनातन धर्म है? चाहे जो भी पूजा हो, आप सरस्वती पूजा भी मनाते हैं या दशहरा भी मनाते हैं, तो उसमें भी यही होता है। पहले तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया जाता है, उसके बाद उससे जो है कुछ रुपया ब्राह्मणों के द्वारा कुछ रुपया कमा लिया जाता है, उसके बाद उसे उठाकर गंदे पानी में, पोखर तालाबों में उसे बहा दिया जाता है। और सबसे घिनौनी काम देख लीजिए, जो आप उसको धूमधाम से रुपये लगाकर उसको जो वस्त्र पहनाते हैं, जब आप उसका विसर्जन करते हैं उसको निवस्त्र कर देते हैं आप।
जैसे ही पानी में उसको डालते हैं, डालने के बाद उसका सारा कपड़ा आप लोग उतार लेते हैं। क्या यही आपका हिंदू धर्म है? या उसको इस तरह से आप फेंक देते हैं, उसका हाथ उधर टूट गया, सर उधर टूट गया, टांगे इधर टूट गई और साथियों कपड़ा इस तरह से खुल गया कि पूरा का पूरा निवस्त्र ही हो गया। यही आपका हिंदू धर्म है और यही आपका सनातन धर्म है। मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना आप लोग पाखंडवाद में उलझिएगा उतना आपका परिवार पीछे जाएगा साथियों। अब 21वीं सदी के युवा या 21वीं सदी के पीढ़ी इस तरह के पाखंडवाद में उलझे रहे, माटी की मूर्ति को वस्त्र पहनाए और पहनाने के बाद उसको पंजिया के फिर उसको भसा दे और उसको निवस्त्र कर दे। ये कहाँ की धर्म है? ये किस प्रकार का धर्म है? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से, क्या यही आपका हिंदू धर्म है? आखिरकार आप कहिएगा कि मेरे पास रुपया है, मेरा मन जो भी हम कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि रुपया व्यर्थ कहाँ कर रहे हैं। यदि वे रुपया आप अपने बच्चे की शिक्षा पर लगाइएगा तो आपका बच्चा शिक्षित होगा, पाखंडवाद की ओर नहीं जाएगा। लेकिन आप तो बच्चे को खुद पाखंडवाद की ओर लेकर जा रहे हैं, आप उसे तर्कशील नहीं बना रहे हैं। बताइए आपका परिवार एक पीढ़ी पीछे जाएगा या नहीं जाएगा? आप देखते हैं किसी भी ब्राह्मण को इस प्रकार का कार्य करते हुए नहीं, क्योंकि इस देश के जो मूल्यवासी है उसके ऊपर ब्राह्मण इस प्रकार से हावी हो चुका है, ब्राह्मणवाद इस प्रकार से हावी हो चुका है कि वे लोग कुछ भी करने के लिए विवश हो जाते हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद के नाम पे आप ब्राह्मण को लड़ते हुए देखे हैं? किसी भी नेता को लड़ते हुए देखे हैं? या किसी भी नेता का जो बच्चा होता है, उसका बेटा, कभी आप उसको देखे हैं? वे अपने बाल बच्चे को विदेशों में पढ़ाते हैं और आपके बाल बच्चों के हाथों में धर्म का झुंझुना देकर रोड पर बजवाने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरा प्रार्थना है, आप लोग समझिए इन सभी बातों को। इसके पीछे कुछ नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत ही आपके साथ रंग लाती है, ना कि कोई देवी देवता आपके साथ चमत्कार करके चले जाते हैं। यदि ऐसा है तो सब कुछ देवी देवता पर ही छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, तब फिर हम देखते हैं देवी देवता कैसे चमत्कार कर देता है। यदि देवी देवता है, चमत्कार करके जाता है, तो फिर इस देश में जब रेप होती है, जो बच्ची के साथ रेप होता है, उस बच्ची से पूछिए ना देवी देवता कहाँ है। आप उससे पूछ सकते हैं किस परिस्थिति में, किस हाल में वे बच्चियां गुजरती होगी। क्या आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं? आप अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं? अरे यदि आपके पास रुपया है, पूजा पाठ ही करना चाहते हैं, तो समाज में ऐसे व्यक्ति को पकड़िए ना जो निसहाय है या जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है, उससे हम लोग पढ़ाने के लिए इच्छुक करवाएंगे। पैसा नहीं दे रहा, उसके पीछे हम लोग खर्च करेंगे, जिससे हमारा समाज उन्नति होगा और हमारे समाज का नाम होगा साथियों। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवाद।